एसोसिएशन जिंदाबाद 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 बर्खास्त कर्मचारियों को शीघ्र वापस लेना होगा बर्खास्त कर्मचारियों को शीघ्र काम पे वापस लेना होगा देख कर। आज हम एक ऐसे भारत की बात कर रहे हैं जहां समानता और न्याय का नारा तो दिया जाता है, लेकिन हकीकत की जमीन पर संघर्ष कुछ और ही कहानी बयां करता है। सवाल उठता है कि क्या हम वाकई लोकतंत्र में रह रहे हैं या यहाँ आज भी राजतंत्र की वो पुरानी रीत चल रही है, जहाँ रसूखदार लोग जब चाहें जिसे चाहें अपनी मर्जी से काम से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। मामला है कलकत्ता के प्रसिद्ध बड़ा बाजार इलाके का, जहां मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल के बाहर पिछले 23 दिनों से कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। वजह मैनेजमेंट द्वारा 9 कर्मचारियों को अचानक नौकरी से निकाल दिया जाना। इन कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें बिना किसी ठोस कारण के निकाला गया है। आज 23 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ना तो मैनेजमेंट के कान पर जूं रेंग रही है और ना ही इन गरीबों की सुनने वाला कोई है। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं श्री संतोष सिंह। उनका साफ कहना है कि ये लड़ाई केवल इन 9 लोगों की नौकरी की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई है मजदूरों के अधिकारों की, उनके सम्मान की। प्रदर्शनकारियों की मांगें बिल्कुल स्पष्ट हैं। निकाले गए सभी 9 कर्मचारियों को तुरंत काम पर वापस लिया जाए। उनका जितना भी बकाया है उसका भुगतान सम्मानपूर्वक किया जाए। जब तक ये मांगें पूरी नहीं होती, ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सोचिए उन परिवारों का क्या हाल होगा जिनका चूल्हा इन कर्मचारियों की तनख्वाह से जलता था। पैसे और ताकत के घमंड में क्या कोई भी अमीर व्यक्ति किसी गरीब का शोषण कर सकता है? क्या शांतिप्रिय भारत की पहचान अब केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित रह जाएगी, जहां अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी गहरी हो गई है कि न्याय की आवाज उस खाई में कहीं खो जाती है? इंसाफ की ये घड़ी नजदीक है या दूर, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात साफ है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही लोकतंत्र की असली ताकत है। हम अपील करते हैं कि प्रशासन और अस्पताल मैनेजमेंट इन गरीबों की सुध ले। तो आइए अब हम सीधे बात करते हैं यहाँ धरने पर बैठे उन लोगों से जो पिछले 3 हफ्तों से अपनी जायज मांगों के लिए दिन रात डटे हुए हैं। जानते हैं पूरा मामला उन्हीं की जुबानी। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या मैनेजमेंट का ये रवैया सही है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बड़ा बाजार से रिंकू गुप्ता की रिपोर्ट। अभी हम मौजूद है बड़ा बाजार के मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी के पास। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ पे क्यों बैठे हैं, हम बताते हैं। दरअसल मामला ये है कि जनवरी 2025 में यहाँ पर कुछ ऐसी घटना घटी जिसके बाद से यहाँ पर बिना कुछ बोले जो यहाँ का जो मैनेजमेंट है, उन्होंने यहाँ पर 9 लोगों को निलंबित कर दिया। 9 लोग जिनका कोई कसूर नहीं, कुछ नहीं, मगर उन्हें निलंबित किया गया। आज उनके पास घर चलाने के लिए या फिर अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है। उन्हें मजबूरी बस यहाँ पर जो धरना देना पड़ रहा है। और उन्होंने बहुत जगह, यहाँ की सरकार हो, यहाँ पे थाना हो, पुलिस, सभी जगह यहाँ पर कंप्लेन भी किया, सबसे यह अनुरोध भी किया कि उन्हें इस तरह से बिना कोई कारण बस निलंबित किया गया है, आखिर वो कहा जाए। लेकिन पुलिस की ओर से भी बार-बार आश्वासन दिया गया। उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली, मगर अभी तक जो मेन मैनेजमेंट है उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आखिर क्यों? 1 साल होने जा रहा है, हो चुका है, और अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं। क्यों? पुलिस इसके पीछे फेलियर है। आइए यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, हम उनसे सीधे बात करते हो, जानते हैं आखिर क्या पूरा मामला है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे दर्शकों को जरा ये बताएं कि यहाँ पर जो आप लोगों ने धरना दिया और आज की उसका कारण क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम त्रिभुवन कुमार मिश्रा है और मैं राष्ट्रीय भोजपुरिया एकता मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं जब से ये धरना आरंभ है, समयानुसार यहाँ अपना इन कर्मचारी और कर्मचारी यूनियन के जो अध्यक्ष हैं हमारे संतोष जी, उनको समर्थन देने और उसको दोहराने आता हूँ। आज भी उसी क्रम में मैं अपने समर्थन को दोहराने के क्रम में यहाँ आज आया हूँ। आपसे अगर मैं एक लाइन में बात कहूँ तो मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी के प्रबंधन के असंवेदनशीलता का यह प्रकाष्ठा है
ऐसा प्रतीत हो रहा है यहाँ आकर कि यहाँ कोई राज नहीं है, यहाँ कोई शासन नहीं है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। जो कभी 90 के दशक में बिहार के लिए बिहार का हाईकोर्ट का जज, सम्मानित जज जिस शब्द का प्रयोग करते थे, आज उस शब्द का प्रयोग यहाँ सार्थकता दिख रहा है। यहाँ आने पर लगता है कि व्यवस्था के जगह पर जंगल राज चल रहा है और इस जंगल राज का एक नायक है जिसे लोग प्रहलाद गोयनका के नाम से जानते हैं और प्रबंधन में संभवतः वो सेक्रेटरी है। उन्होंने इस तरह से अपने धन का और ताकत का दुरुपयोग करके यहाँ के बाकी कर्मचारियों को डराना, धमकाना और एक आतंक का माहौल यहाँ कायम करके, आप सोचिए, आप पत्रकारिता के क्षेत्र से आती हैं, यह भारत है, बंगाल है, 23 दिन से यहाँ लोग भूखे प्यासे धरना पर बैठे हैं, उनके बाल बच्चों की हालत अच्छी नहीं है और यह प्रबंधन इतना असंवेदनशील हो गया है। आखिर मामला क्या है, थोड़ा ये भी बताइए। मामला कुछ नहीं है साहब, मामला अहंकार का है, अहम का है। जो भी निलंबन का चिट्ठी निकला है उसमें किसी कर्मचारी पर किसी तरह के कर्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता या अस्पताल के कार्यों में किसी कोताही का कोई कौज नहीं है और अगर कौज लगाया गया है तो उसके पास, प्रबंधन के पास उसके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। उनके ओर से क्या कहा गया है? उनके ओर से कहा गया है कि मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो आपको तो वही व्यवहार करना चाहिए जो दूसरों से आप चाहते हैं। इस धरती पर कौन ऐसा आदमी है, अभी आपने आकर कहा इनको कि भैया, तो कौन ऐसा आदमी है जो आपको आप प्रणाम करिएगा तो आपको आशीर्वाद नहीं देगा, लेकिन आके आप किसी को गाली दीजिएगा, किसी के संगठन के बैनर को, जो हम लोग झंडा बैनर को जो अपना सबसे ऊंचा दर्जा प्रदान करते हैं, उसको आके चिड़िएगा, फाड़िएगा, गाली बकिएगा, तो कर्मचारी भी बाध्य होकर के आपके साथ कुछ ना कुछ उसी तरह के व्यवहार करने पर मजबूर हो जाएंगे और इसी को आप इश्यू बना, तो यह तो जाके हाई कोर्ट में फेल होगा बहुत जबरदस्त रूप से। क्या बोला गया कोर्ट से? कोर्ट में हम लोग जाएंगे भविष्य में। यह प्रबंधन के किसी व्यक्ति के अहंकार और प्रतिष्ठा से जोड़कर इसको निलंबन किया जा रहा है, जो सर्वथा अनुचित है, जो सर्वथा अनुचित है। देखिए, उदाहरण है, ये ऐसे सज्जन हैं कि 1 साल पहले किसी महिला और अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ, पुरुष के साथ इन्होंने दुर्व्यवहार किया। ऑन रिकॉर्ड में बोलना चाहता हूं, इनके विरुद्ध उस व्यक्ति ने व्यथित मन से केस किया। प्रहलाद गोयनका जी ने, जो इस सेक्रेटरी है इस प्रबंधन के, और वह केस चल रहा है, फरार घोषित है, जाति सूचक गाली दिए उसको और आज तक फरार घोषित है। थाना पुलिस 1 साल से ढूंढ रहा है उनको, लेकिन यहाँ आते हैं और वह उनके वर्चस्व और उनके धन के दुरुपयोग का परिणाम है। मतलब वो आराम से आते हैं, जाते हैं, हाँ, मगर कोई गिरफ्तारी नहीं होती, नहीं आते, पुलिस की नजर नहीं आते। तो ये सब मैटर है। और आंदोलन का जहां तक आपने पूछा, निलंबित के मामला, तो ये तो अभी प्रथम चरण है, धारणा। इसके अलावा गांधी जी ने दर्जनों ऐसा मार्ग बताया है सत्याग्रह का, और वह आत्मदाह तक है। जब हम भूखे मरेंगे, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, तो एक ऐसा भी समय आ सकता है कि हम स्वयं कर्मचारी बाध्य हो जाएंगे अपने आप को खत्म करने के लिए। एकदम प्रतिष्ठा के साथ बिना विलंब किए विलंब उनको बहाल किया जाए और उनका जितना बकाया वेतन है उसको शीघ्र भुगतान किया जाए। नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम त्रिभुवन कुमार मिश्रा है और मैं राष्ट्रीय भोजपुरिया एकता मंच का अध्यक्ष हूं। और अंत में इतना कहना चाहता हूं कि कोई भी हो, हम हैं, आप हैं, कोई हो, अहंकार की आयु ज्यादा दिन नहीं होती है। बहुत जल्द अहंकार का सर्वनाश होगा और आकर के इन्हीं कर्मचारियों के पास नाक रगड़ना पड़ेगा। मेरा नाम राजगीर सिंह है और मैं सेंट्रल कलकत्ता व्यवसायिक श्रमिक कांग्रेस
1997 से रजिस्ट्रेशन कराकर पश्चिम कलकत्ता अंचल में सभी जो कटरा है उसमें हमारी यूनियन सदासु कटरा को भी 17 गेट है उसको बंद करके हमने कर्मचारियों का मांग दिलवाए थे। संदर्भ आता है जिसके लिए आप हमें इंटरव्यू ले रही हैं, इसका यही है कि यहाँ का डिमांड लेकर चार्टर डिमांड लेकर मैनेजमेंट के साथ बैठक हो रहा था। उसके तरफ से प्रहलाद गोयनका ने देखा कि हमसे लोग बेसी दबाव देकर ले रहे हैं, तो उन्होंने न्यू सेक्रेटरीट लेबर कमिश्नर के पास चले गए। लेबर कमिश्नर बोला कि बहुत बड़ा संतोष सिंह से बोला कि 100 केस में 5 आदमी संतोष सिंह है जो प्रेसिडेंट है इस बावली सोसाइटी हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट है, तो इनसे पूछा कि हमारे पास तो आदमी लेबर लोग आते हैं, ये पहला बार ताज्जुब हुआ कि ये मालिक आया है फैसला कराने के लिए आप लोग का इंक्रीमेंट लेकर। तो उनके साथ बैठक हुआ, एक अच्छा जो इन लोगों को भी ग्रहण हुआ और वो भी माने और एक समझौता हुआ तहत में वहां तो करके आए तो उनको लगा कि हमने इसका इतिहास में सबसे बेसी हम बढ़ाए हैं, उनको लगा, जबकि ऐसा बात नहीं है। और भी मांग है और मिलना चाहिए आदमी को जो समय के साथ उन्होंने बढ़ाया, हम लोग नहीं, कमिश्नर ने, लेबर कमिश्नर ने बढ़ाकर उसको साइन करवा कर दोनों पार्टी से दे दिया। उसका डिमांड के लिए लोग मांगे, तब से वो बौखला गए। मालूम नहीं कौन बोला उनको कि ये तो इतिहास में सबसे बेसी तुमने बढ़ाया, एक आदमी को 3700 कितना काफी रुपया बढ़ा दिया, जो कि ऐसा नहीं, अद्भुत नहीं हुआ। 1 लाख तो दिए नहीं थे, जो तलब था उसका वो समझे, वो लेबर कमिश्नर इतना अनुभवी आदमी। इंक्रीमेंट कभी भी सैलरी में हुआ नहीं, वो प्रथम बार। हाँ बने, हाँ इसके पहले होता था तो 10-15 कम में होता था, वो खुद ही गए और वहाँ पर हो गया। उस डिमांड को ये लोग बार बार बोलते थे आप पेमेंट कर दीजिए, तो पेमेंट करने में उनको थोड़ा सा मन में लगा या लगा होगा या क्या बात किसने कहा, वो आए और 26 जनवरी को ये लोग संतोष सिंह 26 जनवरी या पिछले का 2025 में वो आकर यहाँ पर बैनर लगा था, उसको बोल फाड़ दिए। मैंने इनसे उनका दिल और दिमाग में था कि यहाँ पर 2 ठो हमारे ही कुछ कर्मचारी वो हमारे साथ नहीं है, सीटू और उनको लगा कि सीटू हमारे साथ 10 ठो आदमी आ गए हैं, तो उनके कहने पर या जो भी उनका मन में आया वो पोस्टर फाड़े। तो उनको बोला गया कि ये क्या कर रहे हैं, बोले देखो बेसी बोलोगे तो तुम लोग को फाड़ देंगे, तुमको फाड़ देंगे। इसलिए थोड़ा एक दूसरे में धक्का धुक्की हो गया उस इश्यू को लेकर। उसके बाद एक कर्मचारी जो आया उसको जाति सूचक हरिजन तुम क्या हो और अपने क्या देखता है, हमको मालूम नहीं है, तुम कूड़ा उठाता है, हरिजन कहीं का मारेंगे। उसने एक अलग डायरी कर दिया जिससे वो फरार हो गए, उनका बेल नहीं हो रहा। जिस पर ये बोला गया उन लोगों ने डायरी किया वो फरार। हाँ वो फरार हो गया कि हाँ, क्योंकि जाति सूचक में बेल नहीं होता है। हम लोग को जितना जानकारी है, हम भी एडवोकेट है कलकत्ता हाई कोर्ट का, उनका बेल नहीं हो रहा था, लेकिन आते थे और मैनेज करके पुलिस भी उनको पकड़ने के लिए आती थी। वो करते करते अभी जनवरी में इस साल 14-15 जनवरी को जैसा हम लोग को थोड़ा मालूम हुआ कि उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल में या हाई कोर्ट से सिंगल बेंच में मैनेज करके बेल ले ली है। तो उसके बारे में जो आदमी के ऊपर हुआ उसके वकील बोले कि ये तो हो नहीं सकता, ऐसे कैसे हो गया बेल। तो जाने के लिए तैयार है, जाने के लिए। तो हम लोग बोला समझौता हो रहा है, ये तो केस उठेगा नहीं, लेकिन मैनेजमेंट यदि हम लोगों का साथ में अच्छा व्यवहार करेगा तो कोई इसको बढ़ाओ मत, कहे कि जो हो गया देखा मैंने करने का सोचा कि जो यहाँ के विधायक पार्षद हैं वो लोग बोले कि एक बार देख लिया जाए। वो लोग बोल रहे हैं कि हम बैठेंगे। ये 16 तारीख को मैनेजमेंट की तरफ से बैठक था, इसमें कुछ आदमी इस तरह के आए हैं, पैसा का खेल। ये जो सोसाइटी है इसका नाम है मरवाड़ी रिलीफ सोसाइटी। ये रिलीफ में भी एक इतिहास है, हम जानते हैं। ये जहाँ पर अकाल ग्रस्त और बाढ़ पीड़ित होता है वहाँ जाकर भी सेवा करते हैं, और साथ में हॉस्पिटल भी है। इस हॉस्पिटल की गरिमा और उसको देखते हुए यहाँ पर आते हैं। उनका मैं किसी से दबता नहीं हूँ, जितना मेरा जानकारी है मैं बोलता हूँ कि रांची में करोड़ों का संपत्ति इस सोसाइटी का है, और उनका आपके जैसा एक टीवी का एक ठो परफॉर्मा लेकर वहाँ पर अपना
चैनल चलाते हैं। जैसे यहाँ पर विशम मंडेवर जी का क्या नाम, ताजा टीवी चलता है, उस तरह का चलाते हैं। तो उनका हम लोग का जहाँ तक है कि उस जगह को हड़पने के लिए, बिक्री करने के लिए, या और भी जो अधिकारी है यहाँ के जो प्रशासन को देखते हैं उनको बोला है। एक सोसाइटी किसी की बाप की बपौती नहीं है। जो बुजुर्ग दे गए हैं, जो हम लोग के टाइम में जो इसका सेवा के लिए जो दान दे गए हैं, उन लोगों ने बोला कि आप सेवा करने आइए, लेकिन अपना थैली भरने के लिए नहीं है। कर्मचारियों के पास या जैसे भी है, जो सेवा इतना दिन से करते करते एक अवस्था में आ गए हैं। इसके पहले ये सेवा करते मिश्रा जी, इनका लड़का अभी है, काम करता है, इन लोगों को भी कुछ जानकारी है। तो बोले कि ये सब एक कौन सा सेवा हो रहा है, और आज तक नहीं देते हैं, और उसका जो समझौता होने वाला है उसको भी वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि आप हमारा कोई दोस्त नहीं है, बोलते हैं कि आप लिख कर दे दीजिए कि हम लोग क्षमा मांगते हैं। तो ये आंदोलन हम लोग कर रहे हैं अभी तक। तो यहाँ तक है जरूर कि लिखित रूप में आप आप बोल दिए आप लोग की मांगे पूरी करेंगे। हम तब रख लेंगे। हम लोग बोलते हैं हम लोग जो काम नहीं किए उसके लिए हम लोग अपने सर को कटा सकते हैं, अपने आप को मिटा सकते हैं। इस तरह का गलत काम हम नहीं करेंगे। यदि गलती है तो हम मान लेंगे, लेकिन जो हुआ नहीं है उसको कभी नहीं मानेंगे, इसके लिए जो भी करना पड़े। तो आपके माध्यम से हमें उन्हें चैलेंज करते हैं कि उनके जितना भी हुकूमत में ताकत है, इस श्रमिक को, कर्मचारी को, किसी आदमी जो मेहनत करके खाना खाता है और रह रहा है, उससे वंचित नहीं कर सकते हैं। जितना भी दूर जाएं और जिसको भी लेकर आए। इसीलिए इतना ही बोलकर मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपके द्वारा। मेरा नाम राजगिरी सिंह है, मैं कलकत्ता हाई कोर्ट का एडवोकेट हूं। हमारा नाम से सोलिसिटर फॉर्म है 7C हेस्टिंग चेम्बर में, किरण सरकार राय रोड में। बहुत बहुत আমি গত বছর 2025 26শে জানুয়ারি 2025-এ একটা ঘটনা ঘটে, তার মধ্যে আমি উপস্থিত ছিলাম না। আমি সেখানে মানে যে ঘটনাটা ঘটেছে সেই ঘটনার সময় আমি ছিলাম না। আমাকে মানে প্রহ্লাদ গোয়েঙ্কাজি আমাকেও সাসপেন্ড করে দিয়ে ডিসমিস করে দিয়েছে। কি বলে সাসপেন্ড করলো? ওনার শার্ট ছিঁড়েছি আমি, যেখানে আমি উপস্থিত ছিলাম না সেখানে ওনার শার্ট ছিঁড়েছি, ওই জন্য আমাকে সাসপেন্ড করে ডিসমিস করে দিয়েছে। কি কাজ করতেন? আমি এক্সেল ডিপার্টমেন্টের রাইটার ছিলাম। কত বছর কাজ করেছেন? আমি 2006-এ এসেছি এখানে। 20 বছর কাছাকাছি হয় আমি এখানে সার্ভিস করছি। तो ये है यहाँ पर एक ऐसी महिला जिन्होंने 2006 से जो यहाँ पर काम कर रही थी और उस दिन मौजूद नहीं थी जिस दिन यह बैनर फाड़ने का घटना हुआ, और मैनेजमेंट की ओर से ये आरोप लगाया गया है कि इन्होंने उनसे बदसलूकी की, उनके साथ गलत व्यवहार किया। जबकि प्रदर्शन कर रहे वो लोगों का कहना है कि उस दिन मैनेजमेंट की ओर से लोग भेजकर बैनर को फाड़ा जा रहा था, और उसके बाद जब इन्होंने रोकने की कोशिश की, जो मैनेजमेंट प्रबंधक है उन्होंने इनके साथ गालागाली की, इन्हें छोटी जाति कर इन्हें संबोधित किया, और जो बोल सके गलत वो बोला, जिसके बाद से इन्होंने भी विरोध किया। लेकिन उन्होंने कहा कि इन्होंने उनके साथ गलत व्यवहार किया, और ये कहकर उन्होंने 9 लोगों को निलंबित कर दिया। उस दिन वो जो महिला ने अभी यहाँ पर आपसे बात की, वो उस दिन नहीं थी, और उन्हें भी बाद में ये कहकर निलंबित कर दिया कि वो इनके साथ है, इनकी सपोर्ट कर रही थी, और इन्हें भी उसके 1-2 दिन बाद यहाँ से नौकरी से निकाल दिया गया। यूनियन को टारगेट कर ये सारा खेल रचाया गया है। अब आप ये बताइए, जो ये लोग हैं आखिर ये कहा जाए, इस उम्र में भी आकर इन्हें अगर नौकरी से निकाल दिया जाए तो ये भला अपना घर कैसे चलाए? एक और हम से बात करते हैं। नमस्ते। आप भी यहाँ पे काम करते हैं? हाँ, 2009 से नौकरी करते हैं हम लोग। अच्छा। हम लोग कोरोना का समय भी खटे हैं मन से, पेशेंट को नहीं समझे हम लोग, सब काम किए हम लोग, ठीक है। और 2 साल से 3 साल से प्रहलाद राय गोयनका आके यहाँ पर हम लोग को नाना रकम का परेशानी दे रहे हैं। ना हम लोग को वेतन ठीक से देते हैं। एग्रीमेंट हुआ है 7 तारीख को वेतन देने के लिए, हम लोग को 28 तारीख 30 तारीख को वेतन देता है। हाँ, अत्याचारी हम लोग के ऊपर हो रहा है बहुत। और फर्स्ट काम का प्रेशर कैसे? काम का प्रेशर, हम लोग काम करने आते हैं यहाँ पर, खटेंगे तब हम लोग को पैसा मिलेगा, ठीक है। हम लोग काम करते हैं अपना मन से, पेशेंट को हम लोग जरूरत पड़ने से सब फॉलो करते हैं हम लोग,
हाँ, और पेशेंट को हम लोग अपना अपना जैसा समझते हैं, किस लिए पेशेंट हम लोग का लक्ष्मी है। हम लोग खटते हैं मन से। और 2025 जनवरी झंडा फहराने के लिए हम लोग आए थे। हम लोग का माननीय बैनर है, हम लोग का बैनर क्या किया, आके प्रथम में आके हम लोग का बैनर फाड़ के फेंक दिए। बोल रहे मेरा सोसाइटी है, जो मन करेगा हम करेंगे। एक तो पेट से हम लोग को मार रहे हैं, ऊपर ले हम लोग को नाना रकम के अत्याचारी हम लोग के ऊपर हो रहा है। बहुत तरफ से परेशानी, इसीलिए हम लोग बोलने गए सर आप बैनर किस लिए फाड़े। हमारे बड़े भैया संतोष भैया है, वो पूछने गए कि आप बैनर किस लिए फाड़े। बोले मेरा सोसाइटी है, जो मन करेगा हम करेंगे। ये संस्था है, मेरे पिताजी भी यहाँ नौकरी किए हैं, हम लोग को इससे जुदा कर रहा है प्रहलाद राय को इनका यहाँ पर। बस यही निवेदन है, हम लोग को जल्द से जल्द नौकरी में लिया जाए। बस हम लोग का जो बकाया पैसा है समय पर मिल जाए पूरा। मेरा नाम संतोष सिंह है और मैं मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी एम्प्लॉय एसोसिएशन का कर्मचारी समिति का अध्यक्ष हूँ। और लगातार आज 23वां दिन हम लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं, जिसका एकमात्र कारण जो हमारे निर्दोष 9 कर्मचारियों को निष्कासित किया गया है, उसे शीघ्र ही सम्मान के साथ उन्हें कार्य में वापस रखना होगा और उनका जो वेतन भुगतान है पूर्ण रूप से जो बकाया है उसे प्रदत्त करना होगा। यही मैनेजमेंट से मांग है, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर आगे आप लोग का और कोई प्लानिंग है जैसे? देखिए, हम लोग गांधी विचारधारा के लोग हैं। हमें विश्वास है कि पश्चिम बंगाल में लॉ ऑर्डर है, यहाँ पे संविधान है, यहाँ पे प्रशासन है, यहाँ पे न्यायालय है। अगर हमारे साथ उचित न्याय नहीं हुआ तो आगामी दिन में जो हमें इस 23 दिनों के अंदर जो समर्थन प्राप्त हुआ है, तो यहाँ लगभग जनमानस उभरेंगे और उस घड़ी में जो निर्णय लिया जाएगा वो करने के लिए हम लोग बावजूद होंगे। 23 दिन हो गया जी बिल्कुल। तो यहाँ पे जो लोकल पॉलिटिक्स है या फिर और भी बहुत सारे ये लोग हैं, हाँ, जो भी हमारे सपोर्ट मिल चुका है। जो भी हमारे इस संस्था के जो स्थापक है पार्षद विजय उपाध्याय जी, उन्होंने हमें न्याय के और सत्याग्रह के मार्ग पर चलना सिखाया है। हमारे यहाँ के जनप्रिय पार्षद हैं महेश शर्मा जी, उन्होंने हमें ये सिखाया है कि अगर आप कोई गलती नहीं किए हैं तो वहाँ नतमस्तक नहीं होना है। अगर हमें न्याय चाहिए तो उस न्याय के लिए जो हर संभव न्यायिक लड़ाई होगी, कानून को ध्यान में रखते हुए हम लोग करने के लिए बाध्य हैं। आज 23 दिन से यहाँ पे बैठे हैं हम लोग। स्कूल का परीक्षा चल रहा है बच्चों का, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पहले भी शांतिपूर्ण हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। अगर एग्ज़ाम खत्म होने के बाद ये लोग नहीं सुने और अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो हम लोग बड़े पैमाने पे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। तो ये थे हमारे साथ। आपका प्रश्न था कि किसका किसका समर्थन है। इस प्रश्न के जवाब में मैं यह कहना चाहता हूं कि बड़ा बाजार अंचल से लेकर हावड़ा तक विरोध किसी का नहीं है। एक संगठन, एक श्रमिक संगठन, एक पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी सामाजिक व्यक्ति का विरोध नहीं है। इसका सीधे मतलब हुआ कि सारे लोगों का समर्थन है और समर्थन 4 तरह का होता है: नैतिक, आर्थिक, शारीरिक और साहित्यिक। और मैं समझता हूं कि चारों क्षेत्र से हर तरह के लोगों का समर्थन, आशीर्वाद और प्यार इन कर्मचारियों के प्रति मिल रहा है। तो ये थे हमारे साथ यहाँ पे बैठे, धरना में बैठे लोग, जिन्होंने अपनी बातों को हमारे सामने रखा, अपनी समस्याओं को हमारे सामने रखा। आपने भी देखा और इनकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई राजतंत्र है जहाँ पर जो मन में आए कर दिया गया। ये कोई गणतंत्र नहीं। मगर मैं आपको बता दूं, अगर आप इनका साथ दें और आप भी इनकी आवाज़ को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इन्हें इंसाफ मिल सके। जो भी ये मैनेजमेंट है, ये प्रबंधक, मैं आपको एक बार ये दिखा दूं, ये जो गेट है देखिए, मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी हॉस्पिटल। जी हाँ, इसी में ये लोग काम करते थे, जिन्हें यहाँ से निकाल दिया गया बिना कोई वजह, बिना कोई कारण, सिर्फ अपने पैसे के घमंड और अपने
अपने पावर के घमंड को सिर्फ दिखाते हुए ये आरोप है इनका कि जो यहाँ का मैनेजमेंट है वो जो ये इनका कहना है इनकी बातों को दबा रहा है, इन्हें मजबूर कर रहा है कि ये लोग उनसे माफ़ी मांगे तभी वो इनकी मांग को पूरा करेंगे, जबकि इनका कहना है कि इनकी कोई गलती नहीं और ये कभी भी नहीं झुकेंगे। अगर इनकी गलती होती तो ये ज़रूर माफ़ी मांगते। और इन्होंने ये भी कहा है कि अगर इनकी बात को नहीं सुना जाए, इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाए तो ये मजबूरी वर्ष एक बड़े आंदोलन पर भी भविष्य में आगे जा सकते हैं। मैं रिंकू गुप्ता, हावड़ा मरवाड़ी रिलीफ सोसाइटी हॉस्पिटल की तरफ से। तब तक दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ।